साथियों, जो किसान समाज है वो देश का अन्नदाता माना जाता है। और दाता कौन होता है? जो बांटता है, जो बांटता है, किसी को भूखे नहीं रहने देता, अन्नदाता कहलाता है। आप सारे लोग खेती से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हो और हमारा समाज अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। महाराजा सूरजमल जी किसानों का बहुत दिल में दर्द रखते थे, उनकी समस्याओं को खुद बैठ के हल करते थे। 1706 से लेके 1707 से लेके 1763 तक उनका शासन था। भाई साहब, शासन कहां तक था? आगरा, अलवर, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, मेरठ, मैनपुरी, गाजियाबाद, झज्जर, नू और सोनीपत के यहां तक शासन फैला हुआ था भाई साहब महाराजा सूरजमल जी का। और सबको प्यार देते थे। उनका कहना था कि मानवता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इतने बड़े सेकुलर राजा थे महाराजा सूरजमल जी, जिनकी प्रतिमा लग रही है। इन नेताओं ने अपनी मूर्तियां लगा ली, जीते जी अपनी मूर्तियां लगा ली, लेकिन हम जो देश के लिए कुछ कर गए, जिनका जो अंग्रेजों से लड़ गए, भिड़ गए, उनकी मूर्तियां भूल गए भाई साहब। आजादी के झूठे लीडर, आजादी के झूठे नेता कुर्सियां लेकर बह गए। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फुल्ला जोगे रह गए, फूल ही रह गए भाई साहब। ये अपनी मूर्तियां लगा लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के वारिसों को कि मेरे देश के वारिसों, हर 15 अगस्त को क्या होता है? हर 15 अगस्त को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री एक बुलेट प्रूफ शीशे में खड़ा होकर कह रहा होता है आजादी क्या होती है, हमें समझा रहा होता है। खुद बुलेट प्रूफ शीशे में खड़ा होता है। वही, जब से मैंने होश संभाला, वही भाषण, वही आतंकवाद पर चिंता व्यक्त, गरीबी पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त। चलो जी, ये था 15 अगस्त बस। अरे मेरे देश के वारिसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, भाषण तो बदल लो यार। भाषण तो कोई नया रख लो। भाषण भी सेम ही चल रहा है, क्योंकि बारी बारी आते हैं, 5 साल तू, 5 साल मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया, तू मुझे कुछ मत कहना। चल गई बारी, चली गई बारी, चल रही है। और बेनीवाल जी सच बोलते हैं, इसीलिए आप उनको सुनने आते हैं जब पार्लियामेंट में बोलते हैं। मैं भी था, हमको टाइम कम मिलता था। एक बार क्या, ये समाज वो समाज, बड़ा दिन का डिबेट चल रही है, आधी रात होने वाली, 10 साढ़े 10 बज गए। मैंने कहा जी मैं भी बोलूंगा स्पीकर साहब। कहते छोटी पार्टियों के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 30 सेकंड 30 सेकंड दे दो। वो बोले 30 सेकंड में क्या बोलेगा? मैंने कहा ठीक है 20 कर दो। 20 सेकंड, कहते ठीक है आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा स्पीकर साहब, आज सुबह से जो समाज वो समाज की बात चल रही है, किसी ने सेकुलर की बात नहीं की, इकट्ठे करने की। मैं ये कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। भाई साहब, बात कहनी हो तो 20 सेकंड में भी कह सकते हो, 2 घंटे के भाषण जरूरी नहीं होते। आप लोग आए हो, आप लोग पंजाब में 16 मार्च 2022 को सरकार बनी। मैंने अफसरों को बुलाया, सभी अफसरों को बुलाया मैंने मुख्यमंत्री की ओथ लेने के बाद। मैंने कहा भी आपका दफ्तर कितने बजे चलता है? आपका दफ्तर का टाइम क्या है? बोले जी गर्मियों में 9 से 5, सर्दियों में 10 से 6, 8 घंटे दफ्तर है। मैंने कहा आपके दफ्तर का टाइम बदलने वाला हूं अब मैं। कहते जी कौन सा टाइम रहेगा? मैंने कहा रात के 1:30 बजे से 8 घंटे पूरे कर लो, 9:30 बजे, रात के 1:30 से 9:30 तक आप दफ्तर में आओगे, पूरा दिन सोते रहना, शाबाश, टाइम बदल देते हैं। कहते जी ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी? कहते रात को कोई दफ्तर नहीं चलता। मैंने कहा दफ्तर चलते हैं रात को,
आप लोगों को पता ही नहीं चलता। कहते कौन से दफ्तर चलते हैं? मैंने कहा अरे किसानों का दफ्तर खेत है, उसका खेत। अरे 1:30 बजे बिजली देते हो, फिर 2 बजे, फिर चली गई 3 बजे। अरे उसका दफ्तर रात को 1:30 बजे चलता नहीं है क्या? खाना नहीं खाते वो, फिर भी अन्न उगाता है। मैंने कहा जा तो अपना दफ्तर का टाइम 1:30 बजे कर लो, वरना किसानों का, जाट समाज का भी टाइम जो है वो अपने दफ्तर वाला करो। 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली देंगे। आज पंजाब में फोन करके पूछ लेना, रिश्तेदारियां होंगी, दोस्त मित्र होंगे आपके, सुबह 9 बजे बिजली आती है। बिजली बिल्कुल मुफ्त है जी, खेतों की बिजली का कोई बिल नहीं आता। सुबह 9 बजे जाते हैं, मोटर चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं कि ये कौन सा कुंभ का मेला है, कल फिर चला लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिजली आम है, बिजली आम है। कारण नीयत सच्ची है, सच्ची नीयत से काम होते हैं भाई साहब, वरना यहां तो बहुत शासक आए। अरे हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कहने की बातें तो बहुत है भाई साहब, अब नेताओं पर यकीन ही नहीं रहा, क्या करें, इन पर यकीन उठ गया हमारा। 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, 80 साल, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए भाई साहब। ये अमेरिका वाले, ये यूएसए वाले, ये इंग्लैंड वाले, ये जर्मनी वाले, ये चांद पर जाके वापस आ गए। मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की स्कीमें बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी काटेंगे। और हम 80 साल हो गए, हमसे अभी शहरों के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए भाई साहब, वहीं खड़े हैं बस। शमशान घाट, शमशान ठीक कर दो, ये हमारा टोबा छप्पर ठीक कर दो, ये अपना सीवरेज के ढक्कन ठीक कर दो, यहीं रोक के रखा है। जानबूझकर हमको अनपढ़ रखा है हमारे बच्चों को, क्योंकि इन नेताओं को पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया वो नौकरी पे लग जाएगा, नौकरी पे लग गया तो वो घर की गरीबी खत्म कर देगा, और गरीबी खत्म होगी तो इनके घरों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर लिख के बिजली माफी, ये माफी, कर्जा माफी लेकर कौन जाएगा भाई साहब हाथ जोड़ने। इसलिए जानबूझकर ये हमको अनपढ़ रखते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पंजाब में हमने स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूल भी वैसे ही है, सरकारी भी वैसे ही है, आपकी मर्जी है। बच्चा सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगती भाई साहब। हमारे बच्चे अफसर बन के निकल रहे हैं। अब 4 सालों में इतना सुधार हो गया,